वो सवाल जो कॉमन हो सकते हैं, जिनके जवाब के वजह से दूसरों को भी लाभ हो सकते हैं, ऐसे सवाल, कुछ सिलेक्टेड सवाल मैं ज़रूर लेता हूं और उनके जवाब देता हूं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप वीडियोस देखते हैं, उनका लाभ लेते हैं और कमेंट्स करते हैं, मुझे अप्रिसिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, ताकि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो पहला सवाल है दीपक कुमार दीपक जी का। ये पूछते हैं, सर मेरा केस बिलासपुर हाई कोर्ट में चल रहा है। एनटीपीसी रेलवे लाइन ने मेरा 4.33 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित हुआ, लेकिन मुझे आज तक एनटीपीसी कोरबा ने नौकरी नहीं दिया। सर मेरे केस का स्टेटस शॉर्ट ऑर्डर नंबर 1 इशू नोटिस नेक्स्ट पर्पस फ्रेश मैटर्स है, लेकिन एनटीपीसी कोरबा के तरफ से अभी तक कोई भी वकील सामने नहीं आया। सर मुझे इसके बारे में कुछ बताएं। दीपक कुमार। ओके, तो दीपक कुमार जी, जो आपके केस का स्टेटस दिख रहा है इशू नोटिस, तो इसका मतलब ये है कि आपके केस में नोटिस दूसरे पक्ष को हाई कोर्ट ने इशू करने का ऑर्डर कर दिया है। अब जो लिखा है नेक्स्ट पर्पस फ्रेश मैटर्स, तो हाँ, क्योंकि आपने अभी अभी केस फाइल किया होगा और अभी अभी उसमें नोटिस निकले होंगे, तो ये एक प्रकार से फ्रेश मैटर है, नया मैटर है, इसलिए इसको फ्रेश मैटर करके ट्रीट किया गया दिख रहा है और इसलिए इस प्रकार से यहाँ पर स्टेटस दिख रहा है। आप पूछते हैं, लेकिन एनटीपीसी कोरबा के तरफ से अभी तक कोई वकील सामने नहीं आया। तो देखिए, अभी अभी नोटिस निकली हुई है, ऐसा लग रहा है। मान लो अभी 4 हफ्ते में भी नोटिस निकली होगी, या 6 हफ्ते या 8 हफ्तों में भी निकली होगी, तो कई बार अगली पार्टी को नोटिस सर्व होने के लिए टाइम लगता है, कुछ समय लगता है। मान लो नोटिस सर्व भी हो गई, अभी आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना के दिन हैं, तो अगली पार्टी को अपना वकील को वो सब देने के लिए, और वकील ने अपना अपीयरेंस दाखिल करने के लिए, रिप्लाई दाखिल करने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है। तो कोई वकील अगर वहाँ उपस्थित नहीं हुआ है तो थोड़ा सा धीरज रखें, उनका वकील उपस्थित होने की संभावना ज़्यादा है। मुझे लगता नहीं कि एनटीपीसी जैसी संस्था अपनी केस, अपने खिलाफ जो केस है वो अनअटेंडेड होने देगी। कोई ना कोई वकील वो ज़रूर डालेंगे। हाँ, अगर वो वकील लगाने में देरी करते हैं, बहुत देरी करते हैं, मतलब कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगा देते हैं, और उस बीच में आपका केस लगता है या आप लगाते हैं, तो आप आपके वकील के थ्रू न्यायालय को केस एक तरफा चलाएं, ऐसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो रिक्वेस्ट अगर न्यायालय ने मंजूर कर दी तो आपकी केस एक तरफा चल सकेगी। मगर मुझे लगता नहीं कि ये होगा, ये होने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि कोर्ट्स भी कई बार अदर साइड का क्या कहना है ये जानना चाहते हैं, ताकि वो सही न्याय निर्णय कर सके, और उनको उचित समय देते हैं, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी समय देते हैं, क्योंकि वो देखिए गवर्नमेंट, एक प्रकार से वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी ही है एनटीपीसी। तो उनको अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे केसेस प्रोसेस करना, वकील के पास भेजना, फिर वकील ने अधिकारियों के साथ चर्चा करना, और अधिकारियों ने जो दी है इंस्ट्रक्शंस उस बेसिस पे रिप्लाई तैयार करना, फिर एफिडेविट करना, फिर वो कोर्ट में फाइल करना, आपको उसकी कॉपी देना, ये सब चीज़ें करने को समय लगता है, और ये बातें कोर्ट्स भी समझते हैं, इसलिए हो सकता है कोर्ट इसमें समय दें। तो बस इतना ही कहूँगा कि बस आप धीरज रखें। आपके केस में वकील, आपका विरोधी पक्ष का वकील अपीयर होगा, थोड़ा सा देरी से होगा, अगर नहीं हुआ है अभी तक तो होने की चांसेस ज़्यादा है, और अगर हुआ ही नहीं तो जैसे मैंने पहले कहा, आप न्यायालय को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोर्ट एक्स पार्टी केस चलाएं,
और इस तरह से विरोधी पक्ष को बिना सुने ही एक साइड आपकी सुनकर न्यायालय कुछ फैसला अगर देना चाहे तो देंगे।